नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं एनवी शर्मा। आज की इस आधुनिक भागदौड़ की दुनिया में इंसान महज एक मशीन बनकर रह गया। उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं सब कहीं ना कहीं लुप्त होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक मशीन से ज़्यादा नहीं पा रहा है। इस हद तक उसकी लाइफ प्रचलित हुई या फिर बाद में अफेक्ट हुआ है, असर हुआ है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और उसके बाद भी उसको समझता नहीं कि वो इस दुनिया में क्यों आया था और वो किस पर्पस से इस दुनिया में जी कर गया। इंसान क्या है, इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। और आज हम खुशकिस्मत है कि आज इंदौर से हमारे इस कार्यक्रम में परम आलय महाराज यहाँ पधारे हुए हैं, जो इन दिनों नागपुर में सन टू ह्यूमन मेडिटेशन कैंप में यहाँ पर पधारने आए हैं और उसमें उनके सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलेंगे। खुशनसीबी ये है कि यूसीएन में उन्होंने आने का जो एक रिक्वेस्ट मंजूर कर लिया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और सर महाराज, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आज के आधुनिक इंसान के बारे में आपके विचार क्या है और क्या होने चाहिए थे। मनुष्य तो सदा से आधुनिक रहा सर, यूनिक रहा इस पृथ्वी के ऊपर। जब से मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, पशु से ऊपर की जो देह, तो यूनिक ही रही और आधुनिक ही रही। उसका उपयोग करना नहीं आया। उसी को उपयोग कैसे किया जाए उसका हम पूरा प्रयोग करवाते हैं, न कि खाली हम लेक्चर देते हैं। जो सिर्फ आपने भी बोला कि विचार, वहाँ विचार नहीं, वहाँ बाय प्रैक्टिकल सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कैसे वो अपने जीवन को विकसित कर सके। आधुनिकता का मतलब होता है फैलना, विकास करना। अच्छी बात है। हाँ, कैसे अपने को विकसित कर सके, तो उसी के बारे में पूरा हम डे बाय डे, शुरू के 3 दिनों में हम शरीर के ऊपर उसकी शक्ति को जगाते हैं, उसका उपयोग कर सके। अगले 3 दिनों में हम मन की शक्ति को जगा के उसका कैसे उपयोग कर सके, और आखिरी के 3 दिनों में वो चेतना के कैसे शक्ति को जगा के उसका उपयोग कर सके। और 10वें दिन इन सब शक्तियों को ठहरा के बाद में हमारे जाने के बाद भी उनका विकास करता रहे जी। इसी का। लेकिन जानना चाहता हूँ सर कि जैसे वो इंसानियत क्यों मरती नजर आ रही है हमको। नहीं, इंसानियत नहीं मर रही, यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित हो रही, उसका उपयोग करना नहीं आ रहा। हाँ। इसलिए जैसे कार ले लिया हमने, हाँ। और लेकिन उसका चलाना नहीं, उसका उपयोग करना नहीं आता। हाँ। चलाना भी आ गया। हाँ। पर चलाने का खाली घूमने से मतलब नहीं होता है। हाँ। उपयोग करने की बात कर रहा हूँ। चलाना भी सीख गए, पर पर्पस क्या, क्यों चलाना है, घुमाए चले जाएगा शहर में। तो वो उस इंसान की जो मशीन प्राप्त करी है, मनुष्य की देह जो प्राप्त करी है, उसका उपयोग नहीं करना सीखा उसने कि पर्पस क्या है, लक्ष्य अगर नहीं होगा। सपोज करो आप और मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ लक्ष्य नहीं कि क्या पहुंचाना, या किसी के जीवन के अंदर कुछ फायदा कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आप और मैं, तो उसका व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। तो वो जब देह प्राप्त करता है तो उसका पास विजन नहीं होता कि क्यों आया हूँ मैं, क्या रीजन है मेरे यहाँ आने का पृथ्वी के ऊपर। लक्ष्य के पता नहीं। हम अगर टैक्सी बुला लें यहाँ, उबर या ओला कोई सी भी, और बुलाने के बाद पता ही नहीं जाना कहाँ है अपने को, तो करेंगे क्या उस टैक्सी का। हमने भी देह तो प्राप्त कर ली, पर करना क्या है इससे। तो सिर्फ आदमी बाहर के पदार्थ इकट्ठे करने में लगा, और बाहर का पदार्थ बाल बराबर भी इस देह के अंदर विकास नहीं कर सकता। सहयोगी हो बन सकता है विकास करने में, पर पदार्थ से विकास नहीं होता। हम विकल का उपयोग कर सकते हैं, जब हम अभी साधन का उपयोग कर रहे हैं विज्ञान का, अपने को विकसित करने का। ये बात काफी पूरी दुनिया में पहुंचेगी जो आप और मैं कर रहे हैं। तो इसका उपयोग किया अपन ने। सर, हमारा जो देश है साधु संतों का देश है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि होकर गए यहाँ पर, और इन्होंने सदियों से ये मैसेज दिया है कि भाई आप अपने आप को परखो, अपने आप को समझो, अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या हो, तो आपको पूरी जवाब मिल जाएंगे संसार और यूनिवर्स का वगैरह। लेकिन क्या वजह है कि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा उलझने में दिलचस्पी रखते हैं, मतलब एक सांसारिक जीवन में हम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। नहीं, सांसारिक जीवन यहाँ नहीं है, ये मटेरियल वाला जीवन नहीं है यहाँ पे। कोई सी भी स्थूल चीज हमको आसान लगती करने में, और थोड़ी सूक्ष्म चीजें थोड़ी सी हमको टिपिकल लगती है समझने में। एक आदमी को समझता है कि प्लेन चलाना बहुत टिपिकल है और बैलगाड़ी चलाना बहुत आसान है। नहीं, बैलगाड़ी से भी सरल है प्लेन चलाना, अगर उसका ब्रेन थोड़ा सा विकसित हो जाए तो। जितना ब्रेन कम विकसित होता है उतना उस मटेरियल्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और जितना ब्रेन शार्पनेस होता है उतना वो सूक्ष्म के अंदर या प्रकृति के साथ शक्तियों को, अपनी शक्तियों को करने में बहुत आसानी हो जाती है जी। संसार का मतलब होता है इन दोनों का उपयोग करना। पृथ्वी पे भाग के कहाँ जाएगा, पूरी पृथ्वी संसार है। इस पृथ्वी पे रह के दोनों के अंदर समतुल, जैसे कि ग्रेविटेशन है मटेरियल, पृथ्वी है ग्रेविटेशन, और ज्ञान है लेविटेशन।
तो दोनों का उपयोग करना है। और लेविटेशन पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो सकता है, ग्रेविटेशन नहीं हो सकता जी। ग्रेविटेशन तो खींचेगा आपको नीचे, इस सीमा में है ना, पृथ्वी के पास ही। बाकी अगर ऊपर जाना है पृथ्वी से बाहर तो लेविटेशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैसे हम, ग्रेविटेशन हमारी टांगों के अंदर रहता है, नाभि के नीचे। दो चक्र हमारे नाभि के नीचे वाले वो ग्रेविटेशन को ऑपरेट करते हैं, नाभि के ऊपर के दो चक्र हमारे लेविटेशन को ऑपरेट करते हैं। इनका बराबर उपयोग करने वाला आदमी अपने पूरे जीवन को बहुत सुंदर तरीके से विकसित कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका बैलेंसिंग करना जरूरी है कि आप ग्रेविटेशनल भी रहिए और एट द सेम टाइम नेविगेट भी कीजिए आप। ये अपने सभी ऋषि मुनियों ने बोला है, संतों ने बोला, हठ योग और राजयोग बोलते हैं इसको। हाँ। हठ योग मतलब ग्रेविटेशन, राजयोग मतलब लेविटेशन। अच्छा, दोनों का समाविष्ट कर लेंगे तो बहुत सुंदर यात्रा हो सकती है आसानी से। तो जरा इसको विस्तार पूर्वक समझाइए कैसे हो सकता है। जी, जैसे शुरुआत करना पड़ती है हमको ग्रेविटेशन से, जहां हम खड़े, हाँ, मटेरियल से। जी। तो भौतिक शरीर क्या है? मटेरियल। इसके अंदर तो हम पहचानते नहीं, तो हम भौतिक शरीर। अब भौतिक शरीर में भी सबसे स्थूल चीज क्या है? बच्चा जन्म होता है तो क्या करता है? भोजन। सबसे स्थूल चीज है भोजन। तो हमने भोजन के बारे में जानकारी। आज आदमी अपने से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि ब्रेन नहीं है उसके पास। ब्रेन मतलब अपने पास में रहना। अपने को शक्तिशाली बनाना बहुत आसान है, बजाय दूसरे को कभी इस दुनिया में शक्तिशाली बनाया भी नहीं जा सका आज तक। शुरुआत हम करते हैं भोजन से, कि भोजन कैसा हो। भोजन हमारे यहाँ पर ज्ञानियों ने 3 तरीके का बोला, पर तीनों विकृत हो गया आज। एक तो बोला तामसी, कभी आपने सुना हो जी। एक बोला राजसी, हाँ। और एक बोला सात्विक। 3 प्रकार की चेतनाएं होती है यहाँ पर। एक को बोला है ज्ञानियों ने मिट्टी काई, मतलब पृथ्वी से अटैच्ड, जैसे वृक्ष वगैरह सब पृथ्वी से अटैच्ड है पूरा। दूसरा बोला जल काय, जो जल से अटैच्ड है, जो जल में ही विकसित होती है जी। और तीसरी वायु काय, जो वायु में ही पैदा होती है और वायु के साथ ही वो वापस विदा हो जाती है। 3 प्रकार की चेतनाओं के लिए 3 प्रकार का भोजन यहाँ पृथ्वी पर पैदा किया। 3 तरह के प्राण के लिए यहाँ पैदा किया। पहला जो तामसी वाला भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो जड़ को मजबूत करता है बॉडी के अंदर जी। जड़ कैसे मजबूत हो, अगर एक वृक्ष को बहुत ऊंचे जाना है तो पूरा फोकस जड़ पे रहता है, वो सिर्फ जड़ का ही काम करता है। अगर राजसी होना है तो वो भागता है तेजी से, जड़ मजबूत करती है ठहर के, तब राजस भागती है, विकसित करती है अंदर से, और सत्व फल पैदा करता है। तो तीनों का समावेश बहुत सुंदर तरीके से होगा तो हमारा पूरा वृक्ष बहुत सुंदर हो जाएगा जी। पर हम भोजन ही भूल गए आज। हाँ। अब आदमी यहाँ पर सबसे सुंदर भोजन सबसे सुंदर देह के लिए मिलता है जी। जो हमारे, अगर जैसे कि आप तो साइंटिस्ट हैं, जितने ऊंचे साइंटिस्ट होते हैं उतना उनका केयर की जाती है साहब, उनके लिए उतने सब साधन अवेलेबल करवाए जाते हैं, सुविधाएं और साधन भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, क्योंकि उनका कम समय में बहुत ज्यादा उपयोग कर सके। वैसे हमारे जीवन में भी इस पृथ्वी की सबसे दुर्लभ देह है हमारे पास में, तो इस पृथ्वी ने सबसे दुर्लभ भोजन सत्व वाला हमारे लिए उपलब्ध करवाया, पर उसका हमको पता लेकिन हम उसको हाँ जी हाँ, और सब जबकि ज्ञानियों ने उसके बारे में पूरी जानकारियां दे रखी, पर आदमी खाली बाहर की जो थी चमक दमक उसमें उलझने से पूरी भूख को खत्म कर दिया। अब उसने भूख को मार के किसके लिए भूख मारी? भोजन इकट्ठा करने के लिए। आज भोजन तो सोने की थाली में इकट्ठा हो गया पर भूख खत्म हो गई। भूख जगती थी इसके तीनों के सब बहुत सही तरीके से उपयोग करने से, तमस रजस और सत्व, ये 3 तरीके हमारे अंदर कफ पित्त और वायु अग्नि होती है जी। तीनों का बैलेंस ही हमारे पूरे जीवन को विकसित करता है जी। अब भोजन में हम ले तो जमीन में के नीचे अंदर की तरफ जो उगती है चीजें उसमें सिर्फ एक ही पक्ष होता है, अंधेरा पक्ष। उसमें प्रकाश का उजाला नहीं होता। अगर जैसे उजाला होगा तो वो चीज जिंदा रहेगी कि वो कन्वर्ट हो जाएगी, मर जाएगी। आप तो साइंटिस्ट हैं, जैसे उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो अपना काम करना बंद कर देगी, वो अंधेरे के अंदर ही काम करती है, जड़े। आज आदमी आलू प्याज लहसुन गाजर मूली रतालू गराड़ू मूंगफली का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बॉडी में जाने के बाद ग्रेविटेशन बढ़ाती है जी, क्योंकि जड़ से जुड़ी हुई है। वो उसके पास एक ही पक्ष है, अंधेरा पक्ष। उसके पास में प्रकाश उजाला पक्ष नहीं है। हमारा ब्रेन चलता है उजाले से, भाई प्रकाश होना चाहिए ना। जैसे आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो वो प्रकाशित प्रश्न है ना आपके, नहीं तो प्रश्न नहीं करते जी। तो वो जो हमारा ब्रेन पूरा है वो ओनली प्रकाशित चीजों से चलता है। तो वो जो आज का आदमी है उसका पहली अग्नि जो पेट की होती है, जहां हमारी पहली अग्नि का निर्माण होता है, उसमें क्या डाल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं जी।
इट इज सुपर कंप्यूटर। आज शरीर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर है, हाँ। बाल बराबर की मिस्टेक नहीं होती बाहर के कंप्यूटर में, मटेरियल में। तो इसके साथ अति संवेदनशील चीज है। गले के नीचे डस्टबिन बना रखा हर आदमी ने। तो भोजन कैसा हो उसके ऊपर हमने पूरा डिजाइन किया वहाँ पे, हाँ, हाँ। सुंदर तरीके से जी। कि सुबह से 24 घंटे के अंदर वो कितना कौन से फ्यूल डाले इस गले के नीचे, हाँ। ताकि वो बहुत सुंदर ताकि वो तरीके से, डस्टबिन न रहे। डस्टबिन नहीं, उसके 24 घंटे बहुत सुंदर तरीके से विकसित होने वाले हो जाए। जी। डस्टबिन तो बहुत दूर की बात है, वो जीवन ही बहुत सुंदर था। इस टाइप का भोजन डिजाइन किया हमने। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम को क्या चीज लेना उसको लिक्विड, ये तीनों चीजें डिजाइन की। तो हम भोजन के बारे में जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और भोजन के बाद उसको, इस भोजन को पचाने के लिए बॉडी के पास गति होती है। अगर गति नहीं होगी तो भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगा, जी। एक अग्नि में कन्वर्ट नहीं होगा। जी। लकड़ी तो है, अगर हम उसको गति नहीं देंगे, आग नहीं पैदा करेंगे उसमें, हाँ। तो वो जल के भाप नहीं, मतलब वो अग्नि पैदा नहीं करेगी, जी, एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं बनाएगी। हाँ। तो गति, दूसरी हमारे जीवन में गति होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो टांगों का उपयोग करना ही नहीं आता आदमी को, कि सही तरीके से कैसे इसका उपयोग करे, गति कितनी बढ़िया तरीके से दे कि पूरा भोजन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसको गति के बारे में प्रदान बताते हैं। करते हाँ, पूरा व्यायाम, एक सुंदर तरीके का व्यायाम निर्मित किया अभी, हाँ। जो आसानी से 30 मिनट में शायद 24 घंटे प्रफुल्लित रखेगा उस आदमी को। अच्छा। और पूरा भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा इसको बताइए, हमारे दर्शक काफी बेचैन होते होंगे इसको। वो जो हमारी बॉडी में सबसे ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए और गति को एक सिस्टमेटिक देने के लिए लंग्स है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, जो अंदर गति को तेज करने के लिए ऑक्सीजन गेन सप्लाई करती है। करते हैं, हाँ। आपने व्हीकल देखे होंगे, काहे से चलते हैं व्हीकल, जितने भी व्हीकल चलते हैं काहे से चलते हैं, एक तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन। हाँ। बिना ऑक्सीजन के व्हीकल चल नहीं सकता। हाँ। अगर हम साइलेंसर को बंद कर दें, हाँ। तो बंद हो जाएगा वो, हाँ। व्हीकल खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। हमारी बॉडी को चलने के लिए आहार के साथ और फ्यूल। ऑक्सीजन, हाँ। फ्यूल, ये दो बॉडी को सुंदर गति देते हैं। अब हमारे अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बाहर जो कार वगैरह होती है हमारी, उसमें सिलेंडर होते हैं। जी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर आ गए। पहले सिलेंडर वाली गाड़ी होती, 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर, वो गति देती थी। जैसे कि मारुति की निकली थी 800 120 की स्पीड थी उसकी। अभी तो और भी, हाँ, अब तो बहुत फास्ट वाली गति, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो वो 2 सिलेंडर की थी। अगर अपने को गति उसकी 200 करना है तो क्या चेंज करती कंपनी? 3 चीजों पे काम करती। कौन कौन सी? एक तो गाड़ी का स्ट्रक्चर। अगर 120 वाली गाड़ी पे 200 की स्पीड वाला इंजन लगा दिया, तो ब्रेक लगाने में दरवाजे से बाहर हो जाएंगे, गाड़ी की पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। टायर भी इतना दम नहीं भरेंगे। तो पहले तो स्ट्रक्चर पे फोकस करती, दूसरा उसका फ्यूल का ध्यान रखती, तीसरा उसका सिलेंडर जो उसके ऑक्सीजन के जो रहते हैं उसको बढ़ाती है या इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर लगाती है। 3 चीजों पे ध्यान रखें। सेम हमारी बॉडी का भी प्रोसेस वही है। बाहर की और भीतर की गति सेम है। आप तो बाहर और भीतर दोनों समझते ही हैं, आप तो साइंटिस्ट है। तो हमारे भीतर भी हम भी 3 चीजों पे काम करते हैं। एक तो शरीर, जो बाहर से हाथ पैर, जो बाहर के फीचर से हमारे फिजिकल पार्ट्स, जो बाहर के 5 इंद्रियां अपनी, इनका एक तो इनको मजबूत कैसे बने, एक इसका उपयोग करना हम सिखाते हैं। दूसरा इसका फ्यूल और बेहतर क्वालिटी वाला कैसा। तीसरा इसके ऑक्सीजन के सिलेंडर, लंग्स हमारे, हम लंग्स दिखाते हैं वीडियो में कि लंग्स कैसे काम करते हैं हमारे, कितने छिद्र हैं। अभी साइंस बोल रहा है 30 करोड़ खड्डे हैं। एक एक्सपर्ट बता रहा है कि इतने 30 करोड़ खड्डे हैं हमारे लंग्स के अंदर। उसमें से 70% हमारे बंद है लंग्स के छिद्र। मतलब हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि 600 रुपए में कोई भी चेक करवा सकता है चेस्ट सेंटर में जाके। 600-700 रुपए लगते हैं कि कितने ब्लॉकेज हैं। हम उन छिद्रों को खोलना सिखाते हैं वहाँ पे, कि कैसे आसानी से उन छिद्रों को खोल के हम हमारी कैपेसिटी बहुत सुंदर तरीके से बढ़ा सकते हैं। हम जो गति देने वाला व्यायाम करवाते हैं, फ्यूल तो अच्छा डलवाते हैं। दूसरा, हम ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाते हैं। तो ऑक्सीजन और फ्यूल, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको मैं। आपने कहा फ्यूल अच्छा डालते हैं हम, तो हाँ, तो वो ये आदर्श फ्यूल क्या होना चाहिए एक इंसान के लिए? अब वो आदर्श फ्यूल 6 रस वाला होना चाहिए। अच्छा। मधुर, खट्टा, नमकीन, कटु, कषाय, तिक्त। और उसका मेजरमेंट होता है, इंग्रेडिएंट्स। हाँ। अब इसका मेजरमेंट है करीब करीब, हमारी बॉडी में 2 नाड़ियां हैं नाक के अंदर, एक तो है सूर्य नाड़ी और एक है चंद्र नाड़ी। अच्छा। हमारी बॉडी में 80% भोजन चंद्र नाड़ी वाला चाहिए। हमारा जो ब्रेन है राइट वाला, ये 80%, मतलब हम जो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, ये राइट वाला ब्रेन है, ये पूरा बंद है। 80% फ्यूल उसको चाहिए। और 20% फ्यूल हमारा चेतन मन को, तो कॉन्शियस माइंड। हाँ, तो 20% भोजन तो हमारा कटु कषाय तिक्त हो, 80% मधुर, खट्टा और नमकीन वाला हो। अब ये बड़ा मेजरमेंट, अब छोटा मेजरमेंट तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल सही तरीके से अगर एक बार समझ ले आदमी,
तो पूरे जीवन शायद ये देह तो बीमार नहीं पड़ेगी इसकी। जी। तो हम कितने ही काम करें, हाँ। हार्ट कभी ठीक नहीं होगा बिना ब्रेन के। अगर ब्रेन पे काम करेंगे तो वो हार्ट को अपने आप ठीक कर लेगा। पूरी बॉडी में कौन ठीक करता है बॉडी के सब पार्ट्स को, मेंटेन कौन करता है और दिशा कौन देता है, ब्रेन। चाहे हाथ को दिशा देना हो, चाहे ब्लड को दिशा देना, डायरेक्शंस जो भी है, पूरे हार्मोन्स कहाँ से आते हैं जी, ब्रेन से। ब्रेन पे। तो किस पे काम करना चाहिए हमको, ब्रेन पे। ब्रेन पे काम करेंगे तो हार्ट भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी, लंग्स भी ठीक हो जाएंगे, लीवर भी ठीक हो जाएगा, स्टमक भी ठीक हो जाएगा, पेनक्रियाज भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मूल सवाल है कि ब्रेन को कैसे ठीक किया जाए? हाँ, वो ब्रेन चलेगा भोजन से। हाँ। अपन ने पहला भोजन से ही कर लिया, फ्यूल। हाँ। पेट की फ्यूल से ही डाल दिया आपने। ये फ्यूल कन्वर्ट होके हमारा लार बनता है 21 दिन में। जहाँ मुंह में लार आती है सलाइवा। सलाइवा। इस सलाइवा को मजबूत करने की टेक्निक देते हैं हम वहाँ पे पूरी, कि सलाइवा कैसे मजबूत बनता है। जितना स्ट्रांग सलाइवा होता है तो उसके अंदर दूसरी चीज पैदा होती है। यहाँ पर हमारे मुंह के अंदर बनते हैं, फिर एनर्जी बनती है। अब जिसको हम जीव ऊर्जा कहें साइंस की भाषा में, या आज से काफी हजारों साल पहले बोलते थे आत्मा। आदमी को समझता नहीं आत्मा को, हम उसकी बात करेंगे तो भी समझ भी नहीं आएगी। फिर थोड़ा सा आदमी का तल नीचे गिरा तो फिर कृष्ण के जमाने में गीता ने बोला कि सूर्य पुत्र हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा के रूप में बनते हैं। वो भी हम समझ नहीं पाते, क्योंकि अग्नि का प्रतीक बताया था उन्होंने, सूर्य मतलब अग्नि। फिर आदमी का तल नीचे उतरा तो साइंस बोलने लगी कि भैया बायो एनर्जी आदमी की बॉडी को चलाती है जी। पर वो भी नहीं समझता आदमी। हाँ। तो जहां खड़ा वहीं से बात शुरू करना पड़ती है। फिर हमको आज के लैंग्वेज में बोलना पड़ता है सेक्स एनर्जी ही इस बॉडी के अंदर एकमात्र अग्नि है। तो ये अग्नि बनती सबसे पहले, सेक्स एनर्जी बनती मुंह के अंदर, लार में, छोटे रूप में। हम इसको मजबूत करते हैं, फिर ये बड़े रूप में बॉडी के अंदर ब्लड के साथ दूसरे रूप में तैयार होती है। पहले लार बनती है 21 दिन में, 120 दिन में खून बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर सेक्स एनर्जी विकसित होती है। तो पहली अग्नि हम सही करते हैं तो दूसरी अग्नि उसमें विकसित होती है। जैसे दूध का दही बनाया, दही में से मक्खन निकालते, मक्खन से घी बनता है, वैसे सेक्स एनर्जी बन के स्टोरेज होती है हमारी बाथरूम की जगह पे, दूसरी अग्नि। फिर वो दूसरी अग्नि को हम अगर विकसित करते हैं वो मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मणकों के द्वारा, उसमें से हम उस अग्नि के अंदर, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। हमारी बॉडी में 3 तरह की विद्युत होती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98 डिग्री, ये गर्मी मेंटेन करती भौतिक फ़ारेनहाइट्स में। तो इसका अगर अनबैलेंस हुआ तो आदमी अनबैलेंस रहता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है जो रीढ़ की हड्डी में चलता है, नर्व सिस्टम के अंदर। तीसरा, इसमें न्यूरो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से चलते हैं। तो 3 सिस्टम होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो सेक्स एनर्जी बनती है वो प्योर माल बनाती है न्यूरॉन्स के लिए, बॉडी के ब्रेन के लिए। उसके अलावा आदमी के अंदर कोई दम नहीं। अगर वो न्यूरॉन्स का उपयोग करना है, उसको पूरी मशीनों को जिंदा करना है, तो आदमी के बाथरूम की जगह बहुत सॉलिड होना चाहिए जहाँ वो पूरी अग्नि बनती है। हमने सुना है हिंदुस्तान में हमेशा कि कोई भी मतलब कि नपुंसक आदमी कभी भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। मतलब कि जिसकी बाथरूम की जगह में अग्नि पैदा करने की क्षमता नहीं है, वो कभी इसको जगा नहीं पाता ब्रेन को। तो वो उसी के बारे में बोला कि वो दूसरी अग्नि जो बनती है वहां पर, वो बॉडी में रीढ़ की हड्डी के मणकों के द्वारा ऊपर की ओर गति कैसे करे। तो वहां से उस अग्नि को गेन करके ऊपर गति देना पड़ती है न्यूरॉन्स में। फिर यहाँ पर ज्ञान पैदा होता है, जो ज्ञान जो मुंह में से निकल रहा है। देह तो आकार है और ज्ञान निराकार है, सूक्ष्म चीज है यहाँ पे। तो उस भोजन से पहले पेट की अग्नि बनाते हैं, फिर भोजन को अपन ने गति दी के एनर्जी में कन्वर्ट किया। उस एनर्जी को हमने ऊपर की ओर गति दी ब्रेन को, ज्ञान के रूप में। फिर उस ज्ञान को विकसित करना। ज्ञान को विकसित करने के लिए कैसे करेंगे हम विकसित ज्ञान को? अब सोचो कि अब एक दुकान चलाना हो किराने की जी, तो उसके लिए क्या चाहिए? कस्टमर होना। अपन ने माल तो पूरा भर लिया दुकान में, तो चल जाएगी दुकान? नहीं, उसके लिए कस्टमर आना चाहिए दुकान के पास। इस ब्रेन में पूरा माल तो आपने सब जगा लिया, अब इसके लिए क्या चाहिए? कस्टमर होना। तो इसके कस्टमर कौन से होंगे? ब्रेन। जैसे मैं आपके ब्रेन से बात कर रहा हूँ, अगर इसको ब्रेन नहीं मिलेंगे तो इसका माल खराब हो जाएगा, दुकान का माल खराब हो जाता है। फिर इसको विकसित करने के लिए हम टेक्निक देते हैं कैसे आप ब्रेन को आकर्षित कर सकते हो और फिर अपना माल आप फैला सकते हो। तो जितने ब्रेन इससे आकर्षित होते हैं उतनी तेजी से इसकी शक्तियां फैलती है। मतलब वो ग्रे सेल्स उतने डेवलप होते हैं बहुत ज्यादा तरीके से। तो ये पूरा हम सिस्टम बना के वहाँ पे पूरा 10 दिनों में डेवलप करते हैं पूरा। सर, यहाँ जानना चाहता हूँ, आपने शरीर और मन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही और मज़ेदार बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप उसमें साइंटिफिक लॉजिक्स भी भरते जा रहे थे आप। यहाँ जानना चाहता हूँ, एक चेतना नाम की एक चीज़ होती है, तो ये चेतना क्या है? और आपने कहा अभी 20% सिर्फ जगा है हमारा और 80% अभी भी सोया हुआ है, तो ये हाउ टू री चेंज दैट?
रिवर्स कैसे किया जा सकता है उसका? जिस चेतना की बातें की हमने, अब आप देख रहे हैं बल्ब वगैरह सब चल रहे हैं यहाँ पे, माइक भी चल रहा है हमारा, ये सब स्थूल है। आप देख रहे हैं ये शरीर देख रहे हैं आप, ये स्थूल है। इस सब बल्ब वगैरह के अंदर कौन सी चीज है मेन? इलेक्ट्रिसिटी, फिलामेंट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम नाम देना चाहें। विद्युत को आज तक साइंस ने पहचान पाई। विद्युत कैसी होती है, कैसे काम करती है, वो साइंस जानती है। एडिसन ने इसका विद्युत को एडिसन ने सिस्टम में दिया, पर विद्युत क्या है वो एडिसन भी नहीं समझ पाया कि कहाँ है और कैसे काम करती है। हमारी बॉडी में भी जो चेतना है वो वर्क करती है, आभास किया जा सकता है उसका। अब उसको मैं शब्दों में बयां करूंगा तो पॉसिबल नहीं कि शब्दों में कैसे करेंगे, इतनी बड़ी चीज को शब्दों में अपन बांधेंगे कैसे? एक माँ अपने बेटे को जो प्रेम होता है दोनों के बीच में, वो आभास कर सकती है। शब्दों में बताने जाएंगे तो कैसे बताएंगे? एब्स्ट्रैक्ट है ये। हाँ। मतलब हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस, इसलिए मैंने बोला श्रद्धा, फीलिंग्स और निष्ठा, फील किया जा सकता है चेतना को। और जितनी फीलिंग्स बढ़ती है उतना अंदर माल इकट्ठा होता है, शक्तियां डेवलप होती है। फीलिंग्स और शक्ति एक ही चीज है। तो क्या हम ये सबकॉन्शियस माइंड को भी जगा सकते हैं? 100% मिला, इसलिए ना। हाँ। वही पहले तो भौतिक शरीर की एक आवश्यकता होती है। कौन कौन सी आवश्यकता होती है? एक तो भोजन चाहिए, बच्चा पैदा होता है तो भोजन चाहिए। दूसरी गति चाहिए इसको, और तीसरी नींद। हाँ, तो इसके माध्यम से आप सबकॉन्शियस माइंड को भी अवेकन कर सकते हैं। हाँ, इसके माध्यम। पर ये तीनों चीजें विकृत हो गई तो हो नहीं पाता है, तीनों को सिस्टम में लेके आना पड़ता है। स्वामी जी, समय के अभाव में हमको इस कार्यक्रम को यहाँ रोकना होगा, लेकिन जाते जाते एक मैसेज अगर आप मानव को दोगे तो क्या रहेगा? मेरे का तो सभी से प्रार्थना है कि बहुत सुंदर जीवन जीना है तो इसमें सबसे तो मूल्यवान चीजें हमारे पास मनुष्य की देह। शायद थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी रखेंगे, थोड़ा सा भी इससे प्रेम करेंगे तो ये बहुत माल पैदा करेगी। फिर इसके अंदर दूसरी सबसे बहुमूल्य शक्ति है मन, वो देह से भी कहीं ऊंची चीज है। और तीसरी सबसे अमूल्य चीज है चेतना, ब्रेन हमारा। शरीर को हम नाभि के नीचे पैर मान ले, मन को हम नाभि से ऊपर गले तक की शक्तियां मान ले, और गले ऊपर वालों को मान ले हम अमूल्य चीज चेतना। अगर अपने बच्चे का, आपका और आपके परिवार का ब्रेन अगर थोड़ा सा भी विकसित हो जाएगा तो पूरे घर में स्वर्ग उतर आएगा। न तो कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, न घुटने का, न ब्लड प्रेशर का, न थायराइड का, किसी भी चीज का नहीं। बस पूरा जीवन सुंदर ही सुंदर और शायद प्रेममय होकर पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाओगे आप सागर की तरह। बस यही कामना है कि आप पूरे शरीर का ध्यान रखें और इसका उपयोग करें, और उपयोग करके सदुपयोग करें इसका। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे महाराज परमालय महाराज, जो बहुत ही दिलचस्प तरीके से, सिंपल तरीके से साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फीलिंग्स डाल के उसमें बराबर एक बैलेंस करते हुए आपने में जीवन क्या है इसके बारे में एक अच्छी एक लेक्चर दिया आपने। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सन टू ह्यूमन मेडिटेशन कैंप में ये ज़रूर सफल होगा, क्योंकि ये सुनने के बाद कई सारे लोग आपको जानने के लिए और प्रेरित हो जाएंगे और उत्सुकता भी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।